नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में इस समय एक ऐसा माहौल बन गया है कि कुछ वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ऐसे हैं जो छोटे आईएएस अधिकारियों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और उनका अपमान करने का कोई मौका नहीं चूक रहे हैं। और अब यह मुद्दा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और हम देख रहे हैं कि आईएएस अधिक संवर्ग में एक ऐसा असंतोष दिखाई दे रहा है जो सरकार को शीघ्र ठीक करना चाहिए, वरना बहुत दिक्कत आएगी। मैं आपको बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मनीष रस्तोगी जी को लेकर, जिनको लेकर पिछले 2 दिन पहले काफी बड़ा विवाद हुआ है। मध्य प्रदेश के जो जेल विभाग के सचिव है ललित दाहिमा, उन्होंने मीटिंग में बुलाया था और मीटिंग के दौरान जो संवाद हुआ है दोनों के बीच में वो बेहद अशोभनीय संवाद हुआ है। मेरे पास पल पल की खबर है कि जो कुछ हुआ है, हालांकि अखबारों में जो रिपोर्ट हुआ है या जो कुछ छप रहा है या जो कुछ सोशल मीडिया पे चल रहा है उसमें उतना दम नहीं है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। दरअसल 20 तारीख को ललित दाहिमा जी को और मनीष रस्तोगी चूंकि जेल विभाग के प्रमुख सचिव हैं और सचिव ललित दाहिमा जी हैं, उन्हें बाकायदा मीटिंग के लिए बुलाया गया था और इस मीटिंग में डिप्टी सेक्रेटरी कमल नागर भी वहां उपस्थित थे। केवल 4 मिनट लेट पहुंचे थे ललित जी। उसके बाद सबसे पहले प्रमुख सचिव जो मनीष रस्तोगी है, उन्होंने कमेंट किया कि आपकी सुबह बहुत देर से होती है। तो उन्होंने बताया कि मेरी सुबह तो बहुत जल्दी हो जाती है, लेकिन मेरी गाड़ी लेट हुई, जो ड्राइवर है वो कहीं फंस गया था और गाड़ी की वजह से केवल वे 4 मिनट मीटिंग में लेट आए हैं। 10:30 बजे से मीटिंग थी, 10:34 पर उन्होंने एंट्री की थी प्रमुख सचिव के, लेकिन उसको लेके पहले उन्होंने ताना मारा। उसके बाद में उन्होंने कहा कि आपने अभी जेल विभाग में सचिव का दायित्व संभाला है, मैंने आदेश नहीं दिए तो आप फाइलें कैसे कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जब मैंने एक बार चार्ज ले लिया है और आपसे पूछ के लिया है, आपको बता के लिया है, तो फाइल पर साइन करना, फाइल पर नोटिंग करना, फाइल पर प्रस्ताव भेजना, ये मेरा अब सचिव के रूप में दायित्व बन गया है। यदि डिप्टी सेक्रेटरी मुझे कोई फाइल भेजेंगे तो मैं उस फाइल पर निश्चित तौर पर अपनी कमेंट, अपनी राय के साथ में मैं आपकी तरफ बढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैंने सारे निर्णय लिए हों, सारी फाइलें मैंने आपकी ओर बढ़ाई हैं। बस ये शब्द कहीं ना कहीं मनीष रस्तोगी जी को चुभ गए और उन्होंने कहा कि गेट आउट, यहाँ से उठिए आप और यहाँ से बाहर जाइए आप। तो इसी पर विवाद शुरू हुआ और विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि ललित दाहिमा ने कहा कि मैं इस तरह से तो आपके कक्ष से नहीं उठूंगा, आप इस तरह अपमानित करके यदि आप किसी आईएएस अधिकारी को निकालेंगे तो ठीक नहीं है। उसके बाद में मनीष रस्तोगी जी खुद अपना चैम्बर छोड़कर और बाहर ऐसे आके खड़े हो गए, दलान में आके खड़े हो गए। ये सारा मजारा वहाँ खड़े हुए लोग देख रहे थे, प्यून देख रहे थे, आम लोग देख रहे थे। मंत्रालय में जिस तरह अधिकारी आपस में लड़ रहे थे, संवाद हो रहा था, ऊंची आवाज़ों में बात हो रही थी, और जब ये बाहर आके खड़े हो गए फिर भी ललित दाहिमा ने बाहर आकर उनको नमस्ते किया और कहा कि सर आपका चैम्बर है, आप बैठिए, मैं जा रहा हूं, और इतना कह के वे चले गए थे। हाँ, ये जरूर हुआ कि उसके बाद ललित दाहिमा ने सेक्रेटरी जीएडी को एक पत्र लिखा और उस पत्र में भी उन्होंने किसी प्रकार का कोई ऐसे आरोप नहीं लगाए थे। उन्होंने सिर्फ इतना लिखा था कि मैंने जेल विभाग ज्वाइन किया है और प्रमुख सचिव ने अमर्यादित भाषा का उपयोग किया है। फिलहाल इतना ही पत्र जीएडी को मिला है जो हमें जीएडी के सूत्रों से पता चला है। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और वो ये है कि मध्य प्रदेश के कम से कम 10-12 आईएएस अधिकारी ललित जी के पास पहुंचे, ललित दाहिमा के पास, और उन्होंने कहा कि आखिर हम कब तक अपमान झेलेंगे इन कुछ अधिकारियों का। ये जो अधिकारी जिस तरह का बिहेव करते हैं अपने जूनियर के साथ, जिस तरह का बिहेव करते हैं प्रमोटी अधिकारियों के साथ, आखिर कब तक बर्दाश्त किया जाएगा इनको। और वाकायदा कई अधिकारी ललित जी के साथ खड़े नजर आए। मैं चाहूं तो नाम भी बता सकता हूं लेकिन उचित नहीं होगा, लेकिन मैं इतना बता देता हूं कि 10-12 अधिकारियों का ललित जी के घर पहुंचना या उनके ऑफिस में जाके मिलना और अपना समर्थन देना, ये इस बात का संकेत है कि मध्य प्रदेश में वीरोकेशी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जिस तरह का कुछ अधिकारी अपने आप को खुद ही खुदा समझने लगे हैं, खुद ही ये समझते हैं कि हम सरकार चला रहे हैं, हम ही सीएम हैं, हमारे बगैर इस मंत्रालय में या सरकार में कुछ नहीं होगा। अब उन अधिकारियों को सरकार को अपनी भाषा में समझाना चाहिए। यदि नहीं समझाते हैं तो जो माहौल अभी आज देखने को मिला है ये आगे भी मिल सकता है। आपको पता है कि मनीष रस्तोगी जी के साथ ये पहली बार नहीं हुआ है। इसके पहले सीधी भर्ती की आईएएस अधिकारी रही है नेहा मारविया, उनको भी उन्होंने अपने कक्ष से कहा था गेट आउट, और उन्होंने आईएएस अधिकारियों का जो महिला ग्रुप है उसमें उन्होंने बाकायदा इस अपने दर्द को बयां किया था। और तब से लेके आज तक नेहा मारविया को काम नहीं दिया गया है। आपको पता है कि आज तक वो बिल्कुल बेकाम बैठी हुई हैं, उनकी कोई पोस्टिंग नहीं की गई है। तो आप जिस तरह से गुट बना के काम हो रहा है मध्य प्रदेश में, मंत्रालय में जिस तरह की गुटबाजी है,
है, तो आप सोचिए एक आईएएस अधिकारी को मध्य प्रदेश के खजाने से 3 लाख रुपए सैलरी मिलती है, बंगला मिलता है, उनको स्टाफ मिलता है, गाड़ी मिलती है। एक आईएएस अधिकारी में मध्य प्रदेश सरकार 5 लाख रुपए खर्च करती है। और इन अधिकारियों को वाकई हम यदि उनका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो केवल मध्य प्रदेश में आईएएस अधिकारियों की संख्या का कोई मतलब नहीं कि हमारे पास 300 आईएएस हैं। यदि 300 आईएएस में से केवल 10 आईएएस को ही यदि पूरा मंत्रालय और सरकार चलानी है और बाकी उसमें से 25-50 आईएएस उनकी चमचागिरी करते रहेंगे तो काम करने वाला आईएएस के काम पर निश्चित तौर पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। जैसा मैंने बताया कि ललित दाहिमा वाला जो प्रकरण हुआ है बेहद अशोभनीय है। इसके पहले हमने देखा था कि विवेक अग्रवाल जो सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, अभी फिलहाल दिल्ली में हैं, उनका विवाद हुआ था नियाज खान साहब से। ऐसे विवाद जो मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, इस पर आखिर अंकुश कब लगेगा? मैं डॉक्टर मोहन यादव जी जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें इन तमाम चीज़ों पर गौर करना चाहिए। सबको पता है कि मनोज रस्तोगी जी का नेचर कैसा है, उनकी पत्नी का दीपाली रस्तोगी का नेचर कैसा है। ये लोग संकल्पित होते हैं कि हम फलाने व्यक्ति को बर्बाद कर देंगे और निश्चित तौर पर उस लाइन पर काम होता है। इस तरह की चर्चा बल्लभवन में, मैं किसी पे कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन यह चर्चा है कि कुछ अधिकारी बल्लभवन में दोपहर के लंच ब्रेक में बैठकर तय कर लेते हैं कि हमें किस अधिकारी को आगे बढ़ाना है, किसको डाउन करना है, किसको बर्बाद करना है, किसके खिलाफ लोकायुक्त में शिकायत करनी है, किसके खिलाफ पर्चे बंटवाने हैं। यदि यही सब चलना है तो क्या सरकार इन काम के लिए 5 लाख रुपए दे रही है? क्या मध्य प्रदेश का खजाना इसलिए आईएएस अधिकारियों को 5 लाख देगा? रिटायरमेंट के बाद 2-2-2.5 लाख रुपए इनको पेंशन दी जाएगी। तो अब ये तय करना होगा सरकार को कि वास्तव में एक आईएएस अधिकारी जिसके बारे में कहते हैं कि उनको प्रशासन चलाने का बड़ा अनुभव होता है और वो मध्य प्रदेश के विकास के लिए बहुत बड़ी धुरी का काम करते हैं, मध्य प्रदेश को विकास के पथ पर ले जाना चाहिए। एक आईएएस अधिकारी को मध्य प्रदेश की विकास की योजना बनाना चाहिए, रोड मैप बनाना चाहिए। लेकिन ये जो आपस की गुटबाजी है, इसके कारण मध्य प्रदेश में न केवल विकास का पहिया रुकता है, बल्कि मध्य प्रदेश में तमाम सारे जो हमारे जो काम है, हमें जो दिल्ली से फंड लेके आना है, तमाम सारी चीज़ों में हमें कहीं ना कहीं अड़चन दिखाई देती है। और एक विभाग में इस तरह के विवादों के कारण से बहुत काम प्रभावित हो रहा है। आज मैं इन तमाम सारे मुद्दों पर इस मध्य प्रदेश के प्रशासन को 30 साल से समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित जी के पास आया हूं और उनसे समझता हूं कि वास्तव में मध्य प्रदेश किस ओर जा रहा है। क्या अन्य राज्यों में भी ऐसी ब्यूरोक्रेसी है? यदि है तो कितना नुकसान होता है? मध्य प्रदेश में क्या कुछ ज़्यादा ही है? क्या करना चाहिए सरकार को? मध्य प्रदेश के आईएएस अधिकारी मध्य प्रदेश के विकास के अलावा कुछ ना सोचे, ऐसा क्या संभव है? आपका बहुत बहुत स्वागत है अरुण जी। मैंने इतनी लंबी खबर सिर्फ इसलिए सुनाई ताकि दर्शकों को रेफरेंस दे सकूं कि आखिर मध्य प्रदेश में चल क्या रहा है। आपने भी पढ़ा होगा जिस तरह की घटना 2 दिन पहले हुई है, और उस घटना के बाद 10 से ज़्यादा आईएएस अधिकारी ललित दाहिमा जी के पास पहुंचते हैं और उन्हें अपना समर्थन देते हैं। हम इसे किस रूप में देखें? देखिए, जो आप बता रहे हैं ये सब हुआ है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ सालों में ये ध्रुवीकरण हुआ है। जो प्रमोटी अफसर हैं और जो डायरेक्ट वाले हैं, इनके बीच में एक विभाजक रेखा खींची हुई है। लेकिन ऐसा नहीं था। उत्तर प्रदेश और बिहार में इस तरह के उदाहरण मिलते थे कि सीधी सीधी गुटबंदी होती थी, आपसी लड़ाई, और वो सब वहाँ सरकारें भी उसी तरह से करती थी, जाति वर्ग, विशेष वर्ग। लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं था। पिछले कुछ सालों में, इससे पहले जब शिवराज सिंह की सरकार थी, तब भी इस तरह की चीज़ें हुई थी। और जिन सज्जन का नाम आपने लिया, उन्होंने ही किया था, जिस महिला आईएएस अधिकारी को उन्होंने प्रताड़ित किया, तब ये खुद मुख्यमंत्री के सचिवालय में पदस्थ थे, उनके प्रमुख सचिव थे। तो ये जो चीज़ हो रही है, इसका संज्ञान, क्योंकि देखिए ब्यूरोक्रेसी जो है घोड़े की तरह है, और उसको जैसे नचाया जाए, जैसे चलाया जाए, जैसे घुमाया जाए, वैसे घूमना चाहिए। लेकिन पिछले सालों में हमने देखा कि ब्यूरोक्रेसी मुख्यमंत्री को घुमाती है, जैसे चाहती है, जो चाहती है सो करा लेती है। यही वजह थी कि नेहा मालविया को कोई न्याय नहीं मिला। अगर वास्तविकता में चीज़ों को देखा जाता, या तो अगर वो गलत थी तो उन्हें सजा दी जाती, वो भी नहीं हुआ। और किसी भी अफसर को, जिसको सरकार आपने का वेतन देती है, जिसका पूरा खर्चा उठाती है, उसको खाली कैसे बैठा रहे हैं? ये बहुत बड़ा नुकसान है। एक आईएएस अफसर लाखों में एक चुना जाता है। तो ये जो चीज़ हो रही है, और किसी एक के युगों के लिए किसी का अहम, भाई सरकार मुख्यमंत्री से ऊपर अफसर नहीं है, अफसरों को काम करना है, सरकार चलानी है। तो ये जो है, इसकी वास्तविकता में, क्योंकि अभी देखिए, अच्छी बात यह है कि जाति वर्ग में ये लड़ाई नहीं गई है। दाहिमा, ललित दाहिमा जो हैं, शेड्यूल कास्ट अफसर हैं,
अगर ये चीज हो गई, क्योंकि मनीष रस्तोगी ने अगर उनसे गेट आउट कहा, जो अखबारों में छपा, जो चीज आई, जो सबके बयान छपे, तो ये बहुत असभ्य और अपमानजनक तरीका है। वो भी आईएएस अफसर हैं, चैनल हैं, सरकार ने चैनल तय किए हैं कि आप वो स्टेट के थ्रू आए, आप डायरेक्ट आए हैं, कोई बहुत बड़े सुरखाब के पर नहीं लग जाते हैं। देखिए, मैं एक और बात आपको बता दूं, मेरी आज बात हुई है ललित दामा जी के बेहद नज़दीकी व्यक्ति से, मैंने ये कह सकता हूं उनके पारिवारिक व्यक्ति से मेरी बात हुई है, और उनका ये कहना है, ललित दामा जी से डायरेक्ट नहीं हुई है, पर वो ये कह रहे हैं कि मनीष रस्तोगी जी ने इस चर्चा में ये तो कहा है कि मैं आपके वर्ग के आपके वर्ग के लोगों को पसंद नहीं करता, लेकिन ये वर्ग में दोनों हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि मैं दलितों को पसंद नहीं करता, ये भी हो सकता है कि मैं प्रमोटियों को पसंद नहीं करता। उनका आशय क्या था ये मुझे नहीं पता है, पर मुझे जो मेरे सूत्र बता रहे हैं कि उन्होंने ये कहा है कि मैं आप जैसे लोगों को पसंद नहीं करता, आपके वर्ग के लोगों को पसंद नहीं करता। हम मान लेते हैं कि वो प्रमोटी अफसरों को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन ये होते कौन है? किसने हक दिया है? सरकार की व्यवस्था है, किसी ने एहसान नहीं किया है, वो सिस्टम के तहत ऊपर आए हैं। और आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या मतलब एक आईएएस अफसर की भाषा गली के गुंडे जैसी नहीं हो सकती? और 5 मिनट लेट आने के पहले, इससे पहले भी, तो ये एक मानसिकता है, और मुझे लगता है कि एक तरह का मनोरोग है सुप्रीमेसी साबित करने का। ऐसे अफसरों का तो सरकार को इलाज कराना चाहिए, क्योंकि पहली घटना नहीं है। जो जिनका अहम, जिनका ईगो उनसे ऊपर चला जाता है, और क्यों जाता है? क्योंकि सरकार में संरक्षण मिलता है। इसलिए अगर नेहा मालविया के साथ न्याय हुआ होता या उन्होंने गलती की थी तो उन्हें सजा दी गई होती, तो मैसेज होता। वो खाली बैठी हैं, उन्होंने अपनी बात अपने ग्रुप में कही थी, सबको मालूम है, और वो उनको काम नहीं दिया गया। ये किसका नुकसान है? सरकार का नुकसान है। और मुख्यमंत्री कोई हो, कोई अपने घर से नहीं देता है, हमारे आपके टैक्स से पैसा जाता है। देखिए, नेहा मालविया के मामले में एक बात और है, शायद आपकी जानकारी में हो, नेहा मालविया को ये जो आजीविका मिशन की एक जिम्मेदारी सौंपी थी जांच की। नेहा मालविया ने 64 पेज की जो अपनी जांच रिपोर्ट दी है, उसमें ललित बेरवाल को दोषी माना गया है। और सबको पता है ललित बेरवाल मध्य प्रदेश के तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी के नजदीक थे, तो कहीं ना कहीं नेहा के पीछे केवल मनीष नहीं थे, और भी लोग थे जो नेहा मालविया को कहीं ना कहीं प्रताड़ित कर रहे थे। प्रवीण जैन जी, मैं वही बात कह रहा हूं कि तब अभी नहीं शुरू हुआ है, पहले से शुरू हुआ है। जो पूर्व चीफ सेक्रेटरी थे, उन्होंने कई लोगों का करियर खराब किया है, कई लोगों को परेशान किया है। वल्लभ भवन के भीतर, मैं आज दावे के साथ ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह ब्यूरोक्रेसी जातीय आधार पर विभाजित हुई थी, वल्लभ भवन के भीतर भी वो स्थिति बन गई है, सिर्फ और सिर्फ कुछ अफसरों की वजह से। इससे पहले ऐसा नहीं था। शानदार अफसर रहे और बेहतरीन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपने अनुभव के आधार पर कुछ सुझाव देना चाहेंगे मुख्यमंत्री? क्योंकि हमारी जानकारी तो यहाँ तक है, देखिए मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ अभी दर्शकों को, कि जब यही मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा मंत्री थे और अपने कैबिनेट में रस्तोगी ने इनके साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया है, वो दिन क्यों भूल गए डॉक्टर मोहन यादव? ये सब छपा भी था और ये सबको पता भी है कि रस्तोगी जी ने इनके साथ भी इसी तरह का व्यवहार किया था। कुछ प्रस्ताव थे उच्च शिक्षा के, पर उनको भी इसी तरह का, ये मंत्रियों को नहीं छोड़ते थे, ये अधिकारी कहाँ लग रहे हैं? तो ये मुख्यमंत्री हैं, उन्हें देखना चाहिए। आज जो मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं, और वो जब शिवराज सिंह कहते हैं कि मोहन यादव उनसे बेहतर काम कर रहे हैं, तो कम से कम इस दिशा में तो देखना चाहिए कि वो अफसर जो अपने साथी अफसरों को अपमानित कर रहे हैं, जो मंत्रियों को अपमानित कर रहे हैं, आखिरकार उन्हें शय कहाँ से मिलती है, उन्हें ताकत कहाँ से मिलती है? मुख्यमंत्रियों के आगे अफसर थर थर कांपें, ऐसा इस देश में 20 उदाहरण है। ऐसा आज भी है कि मुख्यमंत्री के सामने जाते जाते या मंत्री के सामने जाते बहुत तमीज में रहते हैं, कहीं ना कहीं से तो उन्हें सह मिली है। अगर उन्होंने तब मोहन यादव के साथ बदतमीजी की थी, मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, तब क्यों नहीं उन्होंने मुद्दा उठाया? और तब नहीं तो अब तो देख लो, आप तो जब जागो तब सवेरा, आज आपको करना है। आपने सस्पेंशन किया है, लोगों को हटाया है, काम कड़े कदम उठाए हैं, तो आज कम से कम ऐसे अफसर के व्यवहार की जांच करा लीजिए, और अगर कोई परेशानी है, किसी तरह की है, तो उनका इलाज कराइए, ताकि वो ठीक चले। एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि मध्य प्रदेश में जितने आईएएस हैं, उनका लीडर होता है प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी। मध्य प्रदेश में जो चीफ सेक्रेटरी, बेशक वो महिला हैं, अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन वो खुद एक्सटेंशन में है, तो क्या वो खुद सख्त कदम नहीं उठा पा रही हैं, या मुख्यमंत्री को सही तरह से गाइड नहीं कर पाने कि इन पर कैसे नियंत्रण किया जाए? नहीं, देखिए, चीफ सेक्रेटरी
के हाथ में सब कुछ नहीं होता है। पिछले दिनों हमारी व्यवस्था नहीं, चीफ सेक्रेटरी के हाथ में ही मेरी सब बात कुछ सुनिए, होता मेरी है। बात वो सुनिए। मुख्यमंत्री का नाक कान गला सब वही होती हैं। बात तो सुनिए, मैं वही कह रहे हैं कि सब कुछ होता है, लेकिन चीफ सेक्रेटरी वही करता है जो मुख्यमंत्री चाहता है। चीफ सेक्रेटरी वही करते हैं जो मुख्यमंत्री का इशारा होता है। ये महिला हैं, बहुत अच्छी हैं, लेकिन समय कम है, और इनको लेकर के जैसे ही चीफ सेक्रेटरी बनी थी उसके बाद जिस तरह इन्हीं के लोगों ने घेरने की कोशिश की, फर्जी शिकायतें लोकायुक्त से लेके, तो ऐसे में ये जो गुटबाजी है, जो धड़ेबंदी है, इसका इलाज तो भाई मुख्यमंत्री ये कहें कि सबको ठीक करना है, जरिया चीफ सेक्रेटरी होंगे, लेकिन उनको करना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल ये भी है कि आपको पता होगा मध्य प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन के बाद नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ज्वाइन करते ही मनीष रस्तोगी को सबसे पहले हटा के और बगैर काम के बैठाया। 34 दिन वो बगैर काम के बैठे रहे और उनको बाद में कोई छोटा मोटा काम दिया गया था। लेकिन ऐसा क्या इन्होंने जादू करते हैं, ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है कि ये मुख्यमंत्री भी प्रभावित हो गए, फिर जेल भी दे दिया, फिर आपको जेडी भी दे दिया। ऐसा क्या होता है इन अधिकारियों पे कि अच्छे अच्छे मुख्यमंत्री को ये अपनी बोतल में उतार लेते हैं और वही करते हैं। या तो चीफ सेक्रेटरी ने समझाया होगा कि बहुत अच्छा अधिकारी है, या कोई ऐसी लॉबिंग है यहाँ मध्य प्रदेश में कि अधिकारी कितना भी जुल्म कर लें वो मुख्यमंत्री के नजदीक पहुंच के और जैसा चाहते हैं मुख्यमंत्री से करा लेते हैं। देखिए, जो एक चीज है, ये आपने बात बहुत सही उठाई और मुख्यमंत्री को भी ये सच मालूम है। हम यहाँ कह नहीं सकते उस तरह से, क्योंकि अब पदस्थापना, ट्रांसफर, पोस्टिंग, ये सब एक तीसरी ताकत है, उसके जरिए चलते हैं, जिसका नाम है आरएसएस। और आरएसएस जिस तरह से चाहती है वैसे लोग बैठाए जाते हैं। सब कुछ है। मुख्यमंत्री महोदय अपने स्टाफ में लोगों को नहीं रख सकते अगर संघ की अनुमति नहीं है, संघ की मर्जी नहीं है। तो ये देखिए आप कि इनके पीछे कौन है। जिस अफसर ने खुद मुख्यमंत्री का अपमान किया हो शिक्षा मंत्री के तौर पे, और तब के मुख्यमंत्री ने कोई कदम नहीं उठाया हो, कोई बात नहीं कही हो, तो कहीं ना कहीं तो बहुत मजबूती है। जो काम उन्होंने मंत्रियों के साथ किया वो अपने साथियों के साथ कर रहे हैं। मैं तो इस बात से कहता हूं कि अच्छी बात है कि ललित दाहिमा ने इसको जात की लड़ाई में नहीं बदला है। जो उन्होंने कहा है, अगर ये इस तरह जाती है तो पूरे देश में क्या असर जाएगा, ये सरकार को देखना पड़ेगा, मुख्यमंत्री को देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो भी जिस आधार पर लाए गए हैं, सरनेम यादव होने की वजह से उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो उनको ये देखना पड़ेगा कि यादव सरनेम का जो लाभ उनकी पार्टी उनसे उठाना चाहती है, कहीं ऐसा ना हो कि ये मुद्दा और चला जाए कि दलित अफसरों के साथ ये अपमान हो रहा है, तो बहुत नुकसान होगा। उन्हें देखना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने अरुण दीक्षित जी, जिन्होंने बड़ा क्लियर कहा है कि मुख्यमंत्री को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। मध्य प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी जिस तरह से हो रही है, उन्होंने ललित दाहिमा को बधाई दी है कि कम से कम उन्होंने इसे जाति में नहीं बदला है। एक दलित वर्ग के अधिकारी से जिस तरह बदतमीजी हुई है, ये कहीं दूसरा रंग भी ले सकती थी, लेकिन और ललित दाहिमा बेशक प्रमोट ही है, लेकिन उन्होंने समझदारी दिखाई है कि अभी उन्होंने इसको इस तरह का रंग पर नहीं ले गए हैं वो। लेकिन इतना तय है कि अब मुख्यमंत्री को जितनी जल्दी हो इन बिगड़े अधिकारियों को लाइन पर लाने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है, यदि आप यूट्यूब पे इसे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और यदि फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो फॉलो करें। नमस्कार।